प्यारे साथियों नमस्कार। आप लोगों का फिर से स्वागत है एक प्यारा सा खूबसूरत चैनल शिक्षा संग्राम में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे और लगातार आप लोग वीडियो देखते जा रहे होंगे। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा लगभग 3-4 कहानी जो था वो समाप्त हो चुका है और एक आपका जो कविता का भाग था कड़बक वो भी समाप्त हो चुका है। एक दिन हम लेके आएँगे आपका रूटीन क्या सप्ताह में क्या-क्या पढ़ना है उसका रूटीन लेके आएँगे। इस आरंभ प्रचंड बैच का रूटीन हम लोग लेके आएँगे। जल्द ही आने वाला आप लोग का भौकाल बैच जो आपका व्याकरण का भौकाल बैच जल्द ही आने वाला है। तो इस तरह से हमारे चैनल में आप लोग बने रहिए। प्यार बनाए रखिएगा। प्यार प्रेम आप हमारे और आपके बीच प्यार प्रेम बनाए रखिएगा। इतना ही। अब हम लोग बात करते हैं आपका 5वां कहानी जो है आपका रोज, जिसको लिखा है आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, वही लिखे हैं इस कहानी को। आज उसे का पहले जीवन परिचय करेंगे हम लोग। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय का जीवन परिचय करेंगे। देखिए हम लोग अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। आपका जो ये रोज कहानी है एक बहुत इमोशनल कहानी है, जिसमें यानी कि आप लोग एक इसमें कहानी का जो मुख्य पात्र है मालती, यानी कि एक नाजुक सी बच्ची रहती है कुंवारी में। जब इनकी शादी हो जाती है इनका दिनचर्या बिल्कुल ही सबसे अलग हो जाती है। आज हम लोग उसी को देखेंगे। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले 5वां कहानी रोज, जिसको लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय अज्ञेय जी, यानी इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं हम लोग अज्ञेय जी। देखिए ये कहानी, इसमें हम लोग पहले कहते हैं कहानी का मुख्य पात्र जो आपका है एक यानी कि पत्नी होती है। पत्नी जिसका नाम है मालती। मालती का पुत्र जो होता है उसका नाम होता है टीटी। फिर पति जो होता है मालती का जो पति उसका नाम महेश्वर है जो एक डॉक्टर है। फिर इसका भाई बहन अज्ञेय और मालती, यानी भाई बहन जो है यानी उनका यानी कि मालती और इस लेखक अज्ञेय जी का दोनों रिलेशनशिप है आपस में, यानी भाई बहन लगते हैं लेकिन अपने भाई बहन नहीं है। गांव में दोनों का घर है इसलिए भाई बहन लगते हैं। कथावाचक और भाई सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। देखिए लेखक का हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। आधुनिक हिंदी जगत में अज्ञेय का महत्व इस कारण अधिक है कि वे प्रयोगवाद के उन्नायक माने जाते हैं। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। वे कवि विचारक प्रयोगवाद के उन्नायक माने जाते हैं। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। वे कवि विचारक कथाकार पत्रकार थे। साथ ही साहित्य की कई विधाओं यात्रा साहित्य आलोचना डायरी आदि विधाओं के भी सफल लेखक थे। साहित्य तो उनके द्वारा भारी मात्रा में रचा गया। साहित्य रचना के साथ साथ संपादन निर्देशन अभिप्रेरणा भाषण आदि के द्वारा भी उन्होंने सूचनात्मकता का विस्तार किया था। अब हम लोग देखेंगे उसका जीवन परिचय। अज्ञेय जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 में 11 को कसैया में हुआ था जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वैसे उसका परिवार करतारपुर पंजाब का मूल निवासी था। उनके पिता मुख्यत डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे तथा उनकी माता का नाम वयंती देवी था। उनका पिता का नाम आप क्या था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और उनकी माता का नाम था वयंती देवी। उन्होंने शिक्षा जो की थी प्रारंभिक शिक्षा घर के सरकारी स्कूल में ही की थी। फिर उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में 1925 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से 1927 में इंटर पास किया। फोरमैन कॉलेज लाहौर से 1929 में MBA-SC की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर लाहौर से ही अंग्रेज में MA पूर्वाध पास किया और क्रांतिकारी के रूप में बंदी बना लिए जाने के कारण पढ़ाई रुक गई। इसके पास संस्कृत अंग्रेजी हिंदी के अतिरिक्त फारसी तमिल साहित्य अनेक भाषाओं का ज्ञान था, यानी कि इनको विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था। अज्ञेय का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। सुंदर लंबा गठीला शरीर था। वे गंभीर चिंतनशील तथा मितभाषी थे। पिता के साथ साथ उन्होंने घूमने का पर्याप्त अवसर भी मिला था। तेरी साहित्य साधना मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही काव्य रचना शुरू की। अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखा। बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक एक नाटक की रचना की। अंग्रेजी में एक उपन्यास 1924 से 1925 में रचा तथा पहली कहानी 1924 में स्काउट पत्रिका इलाहाबाद में
छपी 1930 के बाद उनका लेखन नियमित हो गया, रेगुलर हो गया। फिर उनका देखिए फिर कहानी संकलन जो होता है लिखा है, यानी कि इस तरह से आप इनका पढ़ सकते हैं। इनका यानी कि आप लोग जीवन परिचय आप अपने से पढ़ लीजिए। अब हम लोग चलते हैं कहानी की ओर। जो कहानी आपका रोज जिसको लिखा है यानी कि मुख्यात लेखक डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी लिखे हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ सकते हैं अज्ञे जी। देखिए इसका मृत्यु हो गया था 4 अप्रैल 1987 में। फिर इनका मृत्यु हो गया था। अब हम लोग कहानी को पढ़ेंगे। कहानी देखिए क्या है। रोज शीर्षक कहानी के रचयिता आधुनिक हिंदी साहित्य के विद्वान श्री सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे द्वारा लिखी गई अज्ञे की बहुचर्चित कहानी है। और इस कहानी में मध्य वर्ग भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया गया। घरेलू स्त्री के जीवन में काम के अलावा कुछ नहीं रह जाता है, वह अपना सारा समय घर के कामों में ही निकाल देता है। ये जो कहानी है जिसने अज्ञे जी जो इस कहानी को लिखी है, उन्होंने बताया कि एक घरेलू महिला जो होता है उनका जीवन उनका दिनचर्या क्या होता है। उनका घर के काम करते ही उनका दिन पार हो जाता है। भारी कामों से उन्हें अवसर नहीं मिलता है भारी काम करने का, क्योंकि समाज में यानी गाँव में घरेलू महिला यानी घर के काम करते करते ही उनका समय बीत जाता है, कहते हैं इस पैराग्राफ में। फिर देखिए नीचे क्या है। इस कहानी के मुख्य पात्र लेखक उनकी उसकी बहन मालती है। लेखक जो अज्ञे जी उनका नहीं कि एक पड़ोसी बहन थी जिसका नाम था मालती, उसी पे आधारित यह कहानी है जो कहानी का मुख्य पात्र है। कहानी की शुरुआत अचानक से होती है। दोपहर को उस आंगन में पैर रखते ही लेखक जब दोपहर को अपनी बहन मालती के यहाँ पाँव रखते ही जब पाँव रखता है तो लेखक को मालूम चलता है मालूम ऐसा जान पड़ा मानो उस पर कोई शाम की छाया पड़ गई हो। यानी कि ये कहानी की शुरुआत अचानक होती है जब लेखक अपने सिस्टर के यहाँ आती है मिलने के लिए, तो वहाँ देखती है जैसे ही उसके घर में प्रवेश करती है और लेखक को लगता है कि यानी कि लगता है क्या इस घर में शाम की छाया पड़ गई है। उनकी आहट सुनकर मालती बाहर आई। यानी कोई भी जाएगा किसी के यहाँ तो यानी कि चिल्लाएगा, जो चिल्लाएगा नहीं बुलाएगा उसको, वही बुला रहा था। जैसे बुलाया नहीं मालती आई और अंदर पहुंचकर लेखक ने पूछा वे कहाँ है, वे यहाँ नहीं है। यानी कि लेखक पूछ रहे हैं मालती के पति महेश्वर के बारे में, वे यहाँ नहीं है। उत्तर मिला अभी दफ्तर से नहीं आए। मालती पंखा उठा लाई और ऊपर झुलाने लगी। यह कहानी विचित्र ढंग से प्रारंभ होती है। मालती अतिथि से हाल चाल भी नहीं पूछती। उसके व्यवहार में कर्तव्य पालन का भाव कुछ अधिक ही है। बचपन की बावली चंचल लड़की शादी के बाद इतनी बदल जाती है कि चुप्पी उसके चेहरे पर छा जाती है। यानी कि लेखक ये कहते हैं जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो शादी से पहले कितने भोली भाली रहती है, जब शादी होते ही नहीं, शादी से पहले कितनी नटखट होते हैं, लेकिन शादी होते ही कितने भोली भाली हो जाती है। वही लेखक कहते हैं। फिर लेखक कहते हैं कि उसका व्यक्तित्व भी बुझा सा गया है। अतिथि का आगमन वहाँ कोई उल्लास का कारण नहीं। यानी कि जैसे किसी के यहाँ कोई अतिथि जाता है तो वहाँ खुशी मनोरंजन उल्लास होती है, लेकिन ऐसा उनके यहाँ ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मालती घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी। अतिथि का आगमन वहाँ कोई उल्लास का कारण नहीं है। अतिथि को भी वहाँ कोई छाया मंडराती सी दिखाई देती है। मौन छाए वातावरण को मालती का बच्चा भंग करता है। मालती उसको संभालने जाती है। मालती लेखक के दूर की रिश्तेदार की बहन है। यहाँ स्पष्ट से कहता है कि लेखक जो है वो मालती के दूर की रिश्तेदार की बहन है। और तभी यानी कि मालती का जो पुत्र टीटी है वो रोने लगता है, तो मालती अपने पुत्र टीटी को संभालने जाती है। फिर से यानी कि वह उसके साथ सुखी रूप से रही थी। उनका संबंध ही ऐसा था, साथ खेलती लड़ती फिरती और पढ़ने भी साथ ही साथ थे। यानी कि वो साथ साथ पढ़ते थे। लेखक 4 वर्ष बाद उससे मिलने आया था। बच्चे का नाम लेखक ने पूछा तो पता चला नाम कोई रखा ही नहीं, पर वे टीटी टीटी कहते थे। लेखक को यह भी अखरता है कि मालती ने कोई बात नहीं की, कैसा हूँ यह भी नहीं पूछा। लेखक ने एक बार प्रश्न किया, तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई है?
यानी कि यह बात यहाँ से शुरू होती है, क्या यानी कि मान लीजिए, क्या लेखक को ऐसा प्रतीत होता है कि अगर मैंने इस घर में मुझे यानी कि एक शाम की छाया मंडराती हुई प्रतीत होती है, और यानी कि कुछ कोई भी आपके यहाँ मेहमान आता है तो उससे पूछते हैं कैसा हुआ, क्या हाल-चाल, कैसे आना हुआ? यानी कि आपका मालती जो है वो लेखक से ये भी नहीं पूछे क्या क्या हाल-चाल, कैसे आना हुआ, वो भी नहीं पूछती है। तो यानी कि लेखक खुद से पूछते हैं, क्या आपको यानी कि मेरे आने से कोई प्रसन्नता नहीं है? वह मात्र चौंक कर चौंक कर हूँ कहकर शांत हो गई। मालती का अंतर्द्वंद मानसिक स्थिति में बीते बचपन की स्मृतियां भटक गई थी। थकान, सब्जी का अभाव, पानी समय पर नहीं आता। यानी कि अब लेखक और मालती यानी कि दोनों बचपन में साथ साथ खेलते, झगड़ते, पढ़ते भी थे। और यानी कि बात यहाँ आया, क्या मालती कहती है कि थकान, सब्जी का अभाव, पानी समय पर भी नहीं आता, यह भी परेशानी ही है। उसका भी चित्रण नौकर भी नहीं मिलता। यानी कि मालती का यह कहना है, क्या यहाँ नौकर भी नहीं मिलता काम करने के लिए? मालती के पति दोपहर के 3 बजे और रात्रि के 10 बजे भोजन करते हैं। मालती का जीवन रोज एक सा ही है। पति का अधिकांश समय डिस्पेंसरी में बीतता है या सोने में। यहाँ मालती का आंतरिकता को भली भांति उभारा गया है, जिसमें लेखक को सफलता भी मिली है। उसके पति का आगमन होता है। लेखक ने उनको पहली बार देखा था। दोनों का परिचय हुआ। उनका नाम था महेश्वर। वे एक सरकारी अस्पताल में चिकित्सक थे। उनका अस्पताल में की जिंदगी की भी चर्चा है। उनका रूटीन पर ही दोनों में वार्तालाप होता रहा। खाना आ गया। लेखक ने मालती से पूछा, तुम नहीं खाओगी? उत्तर महेश्वर ने दिया। वह पीछे खाया करती। महेश्वर और अतिथि बाहर पलंग पर बैठकर अनौपचारिक वार्तालाप करते रहे। मालती बर्तन मांजती। बच्चा बार बार पलंग से गिर जाता है। मालती तीखी प्रतिक्रिया दिखाती है। यह आभास होता है कि वह बताना चाहती है कि वह बर्तन मांजे या बच्चा संभाले। यह कहानी नारी की विषम स्थिति पर गहरी छाया डालती है। कहानी की अंत भी करुण है। 11 का घंटा बजता है। मालती कहती है कि 11 बज गए। यह उसकी गहरी निराशा का अभाव है। रोज ही यह होता है। एक घटना और महत्वपूर्ण है। महेश्वर ने कुछ आम लाए थे जो अखबार में लिपटे थे। महेश्वर ने उन्हें धोने को कहता है। मालती उस अखबार के टुकड़े को पढ़ती है। यह बताता है कि मालती की जिंदगी एक दायरे में सिमट गई है। वह अखबार भी नहीं पढ़ सकती। यहाँ यह भी तरफ व्यंजित है कि वह बाहरी दुनियादारी से मिलना चाहती है। देखिए, इसमें आपका यही कह रहा है, क्या यानी कि मालती का जिंदगी जो है एक निर्भर सा हो गई। यानी कि वो यानी कि घरेलू काम से उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलता। और यानी कि उनके पति जो महेश्वर हैं, उनका भी वो अस्पताल में काम करते हैं। ठीक है, वो अस्पताल में काम करते हैं और वो गैंग्रीन बीमारी का इलाज करते हैं। गैंग्रीन बीमारी यह है, अगर आपका कहीं कट जाता है तो यानी घाव हो जाता है, तो अंत में उसको काटा जाता है। महेश्वर उसी के डॉक्टर हैं। तो यानी कि इसमें स्पष्ट से यह कहता है कि मुझे यहाँ तो एक दाई की तरह माना जाता है। और फिर लास्ट में बोलता है 11 बज गया, 11 घंटा बज गया। यानी 11 का घंटा यह दर्शाती है कि मालती के 11 बज जाने की घंटा दर्शाती है, और आगे की कार्य को भी दर्शाती है कि आगे कार्य क्या करना है। इसमें यानी कि आपका निश्चित रूप से यह कह रहा है, इसमें कहानी का मुख्य पात्र है यानी कि मालती। ठीक है, और उनके पति का नाम है महेश्वर, और उनके यानी कि मालती के भाई का नाम है लेखक, जिसका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय, और मालती के पुत्र का नाम है टीटी। ठीक है, जब यानी कि लेखक उस घर में प्रवेश करते हैं तो लेखक को ऐसा अनुभव होता है कि मान लो कि इस घर में किसी शाम की छाया पड़ गई है। तो लेखक को ऐसा आभास होता है। लेखक यह भी नहीं पूछता, लेखक को यानी कि मालती यह भी नहीं पूछता है क्या हालचाल, कैसा आना हुआ, घर में सब कोई ठीक। तो यानी किसी के मेहमान आने पर वे पूछा करते हैं, लेकिन मालती की दिनचर्या ही एकदम बदल गई है, जो पूछ नहीं सकती। तो मालती अपने घर के कामों में व्यस्त रहती है। उधर मालती अपने मेहमान भाई पर यानी कि पंखा हिलाते हैं, उधर बच्चा चिल्लाता है, उनका पुत्र टीटी। तो यानी कि वो बच्चा संभालने जाती है। फिर यानी कि लेखक
खुद पूछते हैं मालती से कि मेरे आने से तुमको कोई प्रसन्नता नहीं हुई है? तो मालती चौंक उठती है, तो वो कुछ बोलती नहीं है। फिर यानी कि मालती और लेखक दोनों साथ-साथ पढ़ा खेला करते थे और उनका पढ़ाई भी साथ-साथ ही हुआ था। वो दोनों यानी कि दूर के रिश्तेदार के भाई-बहन लगते थे। फिर आपका बात यहाँ आता है, फिर उनका पति जो है महेश्वर, वो यानी कि वो यानी अस्पताल में काम करते हैं, जो यानी गेंगिन बीमारी का इलाज करते हैं। गेंगिन एक ऐसा बीमारी है जहाँ जहाँ पर अगर आपका कट जाता है, घाव कट जाता है, तो यानी कि वहाँ घाव हो जाता है, तो अगर वो नहीं छूटता है तो अंत में उसको उस जगह को काटा जाता है। उसी के डॉक्टर हैं मालती के पति महेश्वर। तो यानी कि दवाई महेश्वर जब अस्पताल से आते हैं, तो यानी कि उनको लेखक कभी देखे नहीं थे, तो उनसे बातचीत होती रहती है। फिर बात यहाँ तक आता है, क्या क्या मालती खाना लाती है और यानी कि लेखक पूछते हैं कि तुम नहीं खाओगी? तुम महेश्वर बोलते हैं क्या नहीं, यानी महेश्वर बोलते हैं वो अंत में खाती है। तो जब